हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल आप सभी के भाई। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। एवरेज हमारा ख़त्म हो गया है। एवरेज के बाद में हम शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। एलिगेशन हम अलग क्लास में पढ़ेंगे और मिक्सचर हम अलग पढ़ेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन को उठा लीजिए और प्यारी सी हेडिंग लगाइए मिक्सचर। तो टॉपिक का नाम है भाई मिक्सचर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं MIXTURE मिक्सचर। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। बड़े आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण बहुत सारी चीज़ों का होता है। मिश्रण क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन मैं फालतू की बात करूँगा नहीं। मैं केवल टू द पॉइंट बात करूँगा। जो भी एग्ज़ाम में काम आने वाली बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, मिक्सचर मिल्क और वाटर का भी होता है, ठीक है। पेट्रोल और ऑयल का भी मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर कैसा भी हो सकता है। दूध और चीनी का भी मिक्सचर हो सकता है। कैसा भी मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर का मतलब दो चीज़ों को मिलाया गया है और मिलाने के बाद में उनको एक चीज़ बना दी गई है, उसको हम मिक्सचर बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है कि भाई कोई मिक्सचर है, उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो X/Y है, ये बोला गया, ठीक है। और आपने क्या किया, इस मिक्सचर के अंदर कुछ पानी मिला दिया। मान लेते हैं W लीटर आपने क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया इसके अंदर। तो आप बोलोगे सर आपने वाटर मिलाया है तो जो मिल्क है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि आपने मिल्क को तो भाई छेड़ा ही नहीं ना। आपने मिल्क तो मिलाया नहीं, आपने मिलाया क्या? पानी मिलाया है। तो ये पानी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे Y है तो यहाँ कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा। और जो मिल्क है वो पहले भी X था, अभी भी कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे W लीटर पानी मिलाने के बाद में मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो X/Z हो गया। क्या हो गया? X/Z हो गया। तो यहाँ से देखो, Z में से मैं इसको माइनस करूँगा। मैंने कहा Z में से मैंने Y को घटा दिया, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी W, इसकी वैल्यू आ जाएगी W, ठीक है। तो यही हमारा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। तो आज जो भी हम सवाल करने वाले हैं वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करने वाले हैं। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं सवाल फेंक के मार देता हूँ। सवाल फेंकने की ज़रूरत नहीं है, सवाल फेंका हुआ है पहले से स्क्रीन पर। ये कहानी आपको सबको समझ में आ गई। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, चलो वो मैं सवाल के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। जब सवाल आएगा पहले इस पर सवाल कर लेते हैं। तो एक प्यारा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 है। इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया तो ये अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात है 3:5। तो यहाँ लिख दूँ क्या? चलो मैं अलग से बता देता हूँ। यह आपको दिया हुआ है 3:5, ठीक है। बाद में आपने कुछ पानी मिला दिया। पानी कितना मिलाया? 15 लीटर। आपने 15 लीटर पानी मिलाया तो ये जो अनुपात है 3:7 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर हमने मिल्क तो मिलाया नहीं। मिल्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूध क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दूध तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 से 7 हो गया तो मैंने कितना पानी मिला दिया भाई? 2 पानी मिला दिया। इस 2 की वैल्यू कितनी है? 15 लीटर। यहाँ भी हम ऐसे ही कर रहे थे, 7 - 5 2 आएगा, Z - Y, समझ रहे हो ना। यहाँ ये जो चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ वो यही चीज़ है। 2 की वैल्यू 15 लीटर आ गई तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 लीटर। अब निकालना क्या है? दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में जो दूध था वो कितना था? 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.5 लीटर। तो यही हमारा सवाल का आंसर है।
तो शुरुआत में जो दूध था इस मिश्रण के अंदर वो कितना दूध था मेरे भाई, 22.5 लीटर था। तो सवाल का आंसर आ गया 22.5 लीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम 20-25 सवाल करेंगे। 20-25 सवालों में पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिल के अंदर उतार के जाऊँगा। ठीक है, आपकी धड़कनों के अंदर उसका नाम चल रहा है, वो नाम धीरे धीरे मिटने लगेगा और ये जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट है ये दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो चलो सवाल नंबर 2 बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। इसमें 11 लीटर पानी मिलाने के बाद में ये जो अनुपात है 1:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो कर देते हैं। आपने कहा मिश्रण के अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 3:7 है। बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर पानी मिला दिया भाई, कितना लीटर, 11 लीटर। उसके बाद में ये जो अनुपात है वो 1:3 हो जाता है। तो आप ये बोलोगे सर हमने मिल्क को तो छेड़ा ही नहीं ना, जो मिल्क है उसको हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो वो तो सेम होना चाहिए। तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, मिल्क ना तो आपने मिलाया ना निकाला, मिल्क तो उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो आप इसको 3 से इंटू कर लो, इसको 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3:9। ठीक है, अब देखो जो मिल्क है वो सेम हो गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो आप बोलोगे सर जो वाटर है वो 7 से 9 हो गया, तो हमने कितना मिलाया भाई, 2, और 2 की वैल्यू आ जाएगी 11 लीटर। अगर 2 की वैल्यू 11 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5.5 लीटर। अब हमें निकालना है प्रारंभिक मात्रा में दूध। तो दूध कितना है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 या 15 और ये 16.5 लीटर। तो सवाल का आंसर आ गया 16.5 लीटर। सवाल का आंसर कितना आ गया, 16.5 लीटर आ गया। सबको क्लियर है ये सवाल, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई। 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब जो अनुपात होगा वो कितना होगा, वो आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, तो देखो इसको बच्चे कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको बच्चे कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, सर 66 लीटर का एक मिश्रण है और इसके अंदर कुछ दूध है, कुछ पानी है, मिल्क और वाटर। 5:6 के अनुपात में है। 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 की वैल्यू है 66 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लीटर। 1 की वैल्यू 6 लीटर है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 लीटर, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 लीटर। ये मिल्क और वाटर आ गया। ठीक है, तो आपने 18 लीटर पानी मिला दिया। 18 लीटर आपने क्या मिला दिया, पानी। तो आप ये बोलोगे सर दूध है 30 लीटर और अब पानी कितना हो जाएगा, 54 लीटर। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 6 से काटूंगा ये 5 बार कट जाएगा और 6 से ये 9 बार कट जाएगा। 5:9 हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। वो इस सवाल को ऐसे करते हैं, जब भाई आपको सवाल में अनुपात ही पूछा है तो मैं ओरिजिनल क्वांटिटी क्यों निकालूं, मैं ये क्यों निकालूं कि मेरे पास में जो पानी है, जो मिल्क है वो 30 लीटर है, ये निकालने की मुझे ज़रूरत ही क्यों है। मैं ये क्यों निकालूं कि मेरे पास में जो पानी है वो 54 लीटर है। भाई ओरिजिनल क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है जब अनुपात पूछा जाता है। ठीक है, मैं हर सवाल में आपसे बताता हूँ, हर चैप्टर में ये बात बोलता हूँ, ओरिजिनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है जहाँ पर परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए या अनुपात पूछा जाए। समझ रहे हो ना बात को। तो हम इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। तो आपने कहा सर टोटल 66 लीटर मिश्रण है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:6 है। तो यहाँ से 5 और 6 11 की जो वैल्यू है वो 66 लीटर आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लीटर। अब सवाल में ये बोला हुआ है कि मैंने क्या किया, 18 लीटर पानी मिला दिया
मैंने 18 लीटर क्या मिला दिया, पानी। तो अनुपात बताओ कितना होगा। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि जो 6 लीटर है वो अनुपात में 1 के बराबर है। भाई जो 66 लीटर है वो अनुपात में 11 के बराबर है, और जो 6 लीटर है वो अनुपात में 1 के बराबर है। तो यहाँ से मैं ये नहीं निकाल सकता क्या जो 18 लीटर है वो अनुपात में कितने के बराबर आएगा। तो आप ये बोलोगे सर 6 लीटर 1 के बराबर है, तो जो 18 लीटर है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस 18 लीटर का मतलब हो गया आपने अनुपात में कितना मिलाया, अनुपात में आपने 3 मिलाया। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6 और 3 9। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 5:9। जब अनुपात ही आपसे पूछा है तो ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सवाल को हम ऐसे करेंगे, ना कि ऐसे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो जी बड़ा ही प्यारा सवाल है। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:5 आपको दिया हुआ है। और फिर सवाल में बोला है इसमें 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो देखो मैं बताता हूँ। तो आपने कहा 45 लीटर का एक मिश्रण है, इस मिश्रण के अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। अब यहाँ पे सवाल में हमसे अनुपात पूछा है तो ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने कहा 4 और 5 9 हो गया। 9 की जो वैल्यू है 45 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। ठीक है, तो आपसे मैं बोल सकता हूँ कि जो 5 लीटर है वो 1 के बराबर है अनुपात के अंदर। तो आपने कहा मैंने इसमें दूध तो मिलाया 15 लीटर, मैंने 15 लीटर दूध मिला दिया और मैंने 20 लीटर वाटर मिला दिया। तो आप ये बोलोगे सर 5 लीटर का मतलब अनुपात में होता है 1, तो भाई 15 लीटर का मतलब अनुपात में कितना हो जाएगा, 3। भाई 1 की वैल्यू अगर 5 लीटर है तो 3 की वैल्यू 15 लीटर हो जाएगी ना। तो 15 लीटर है वो अनुपात में कितने के बराबर है, 3 के बराबर। और जो 20 लीटर है वो अनुपात में कितने के बराबर आएगा, 4 के बराबर। समझ में आ गई क्या बात। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। अरे भाई 1 की वैल्यू 5 लीटर है तो 3 की वैल्यू 15 लीटर हो जाएगी, 4 की वैल्यू 20 लीटर हो जाएगी। तो अनुपात निकालना है 4 3 7 और 5 और 4 9, तो 7:9 हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। चलो आप सब होशियार बालक है, सब कर लेंगे। 54 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इसमें 6 लीटर पानी और 12 लीटर दूध मिला दिया गया, तो अब दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सवाल के अंदर। तो देखो मैं बताता हूँ। तो आपने कहा सर हमारे पास में 54 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, और इसके अंदर पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का जो अनुपात है वो 4:5 है। वाटर एंड मिल्क, इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया गया, तो इसमें हमने 6 लीटर क्या मिला दिया, पानी, और 12 लीटर हमने क्या मिला दिया, दूध। तो आप बोलोगे सर 4 और 5 9 हो गया, 9 की वैल्यू 54 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लीटर। तो भाई 6 लीटर का मतलब अनुपात में कितना होता है, 1 होता है। तो आप बोलोगे सर 6 लीटर का मतलब अनुपात में होता है 1, और 12 लीटर का मतलब अनुपात में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:7। तो देखो ये वाटर और मिल्क का अनुपात आ गया 5:7, लेकिन सवाल में पूछा हुआ है मिल्क और वाटर का अनुपात, उल्टा पूछा है। ठीक है, उल्टा पूछा है तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:7 की जगह 7:5 आ जाएगा, 7:5। गलती से आप यह आंसर क्लिक मत कर देना भाई, ठीक है, गलती से यह आंसर क्लिक मत कर देना। सवाल में पूछा क्या है, दूध और पानी का अनुपात, लेकिन हमारे पास में क्या है, वाटर और मिल्क का अनुपात।
तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 7:5। ठीक है, तो गलती से आप ये वाली गलती मत कर देना। एग्ज़ाम हॉल के अंदर इतना प्रेशर होता है कि ये छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं। 4-5 सवाल तो आते हुए भी गलत हो जाते हैं, जब आप घर आके चेक करते हैं यार ये तो मुझे आ रहा था, ये कैसे गलत हो गया, शिट, ऐसे करते हो घर आके। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ जाएं, मज़ा आ रहा है क्लास में, चलो अच्छी बात है। देखो फिर अगला सवाल देखो। लो भाई, सवाल नंबर 6। तो ये जो सवाल नंबर 6 है, ये करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो मिश्रण का मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा भाई कोई दूध वाला है, इस दूध वाले के पास में एक बर्तन है बड़ा सा, और इस बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो मान लेते हैं 5:3 है। ठीक है, और ये जो पूरा बर्तन है ये 64 लीटर का बर्तन है। ठीक है, 64 लीटर का बर्तन है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:3 है। इस दूध वाले के पास में ये वाला सीन है। तो ये क्या करेगा, ये जो दूध वाला है ये कुछ भी कर ले, कोई भी आंटी इसकी कितनी भी खास क्यों ना हो, ये उसको दूध देगा तो जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:3 ही जाएगा। ये नहीं हो सकता कि किसी आंटी को ये प्योर मिल्क दे दे या किसी आंटी को प्योर वाटर दे दे। इसने भाई अगर अनुपात बना लिया है 5:3 का, ठीक है, मिश्रण अगर बना लिया है, तो कोई आंटी, मान लेते हैं कोई आंटी है जिसका नाम है सुनीता, और ये जो दूध वाला है इस सुनीता आंटी को, ये इसकी बहुत ही खास है, आप चाहो तो इसको महिला मित्र भी बोल सकते हो, दूध वाले की महिला मित्र, इतनी खास है भाई ये। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं कि 16 लीटर दूध देता है। इसको कितना लीटर दूध देगा, 16 लीटर। तो इस 16 लीटर दूध के अंदर जो मिल्क और वाटर का अनुपात होगा वो कितना होगा भाई, 5:3 होगा। ठीक है, और दूध वाले के पास में कितना लीटर दूध बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसके पास में बचेगा, कितना बचेगा, 48 लीटर। और इस 48 लीटर में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 5:3। ठीक है, तो भाई इस 16 लीटर के अंदर सुनीता आंटी को कितना प्योर दूध मिला, तो आप बोलोगे सर 5:3 है, 8 की वैल्यू 16 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 2 लीटर आ जाएगी। तो 10 लीटर तो प्योर दूध है और 6 लीटर पानी है। तो ये जो आंटी है दूध वाले अंकल की खास आंटी, इसको इसने दूध दिया तो 10 लीटर तो प्योर मिल्क है और 6 लीटर क्या है, पानी। समझ गए बात को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि किसी मिश्रण के अंदर जो अनुपात रहेगा, किसी भी चीज़ का जो अनुपात रहेगा, मान लेते हैं मिल्क और वाटर का मिश्रण है, तो इसके अंदर 5:3 मिश्रण है, 5:3 का अनुपात है। तो इसमें से जितना भी लीटर दूध निकालेगा, जितना भी लीटर दूध निकालेगा, या कहूँ तो जितना भी लीटर मिश्रण बाहर निकालेगा, तो उस मिश्रण के अंदर जो मिल्क और वाटर का अनुपात होगा वो 5:3 होगा, और पीछे जो शेष बचेगा उसके अंदर भी यही अनुपात होगा, 5:3। तो इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, सवालों से समझ में आ जाएगी। देखो सवाल कर लेते हैं, सवाल से आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो आपने कहा ठीक है सर सवाल करवा दो। लो भाई देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, 32 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का घोल है। 32 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का घोल है जो कि 5:3 में है, 5:3 में है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, मैंने इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो आप ये बोलोगे सर इस 12 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात होगा 5:3, और निकालने के बाद में जो शेष बचेगा 20 लीटर, इसमें भी जो अनुपात होगा वो भी 5:3 होगा। तो यही मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, जिस भी अनुपात में है उसी अनुपात में निकलेगा, और पीछे जो शेष बचेगा उसी अनुपात में शेष बचेगा।
यही मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपने कहा 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया भाई। निकालने के बाद में 20 लीटर बच गया। 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो हमने इसके अंदर 7.5 लीटर पानी मिला दिया और 10 लीटर अम्ल मिला दिया, और 10 लीटर क्या मिला दिया, अम्ल, ठीक है। अनुपात पूछा है तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा 5 और 3 8 हो गया। 8 की वैल्यू 20 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 लीटर। 1 की वैल्यू आ गई 2.5 लीटर। तो भाई 7.5 लीटर की अनुपात में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है ना, 3 हो जाएगी ना। तो आप बोलोगे सर 3 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 7.5 लीटर है और 10 का मतलब ये 4 हो जाएगी, और 4 की जो वैल्यू है वो 10 लीटर है। अरे बोलो समझ में आ गई क्या बात। 1 की वैल्यू 2.5 लीटर है तो 3 की वैल्यू 7.5 लीटर आ जाएगी और 4 की वैल्यू 10 लीटर आ जाएगी। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, अनुपात 3 और 3 6। तो ये अनुपात आ जाएगा 3:2। 3:2 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा। बोलो सही बात है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, अगला सवाल फेंको आप, तो हम तैयार है। लो भाई अगला सवाल फेंक देते हैं। सवाल नंबर 7 बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में टपक पड़ते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात 5:4 हो गया। फिर 27 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4:5 हो गया। तो दूध की हटाई गई मात्रा ज्ञात कीजिए। भाई दूध की हटाई गई मात्रा ज्ञात कीजिए, ये क्या सवाल है भाई। हटाने का तो कहाँ बोला ही नहीं है इसने तो दूध मिलाने की बात की है ना, दूध मिलाया है, दूध मिलाया है। बड़ा ही बेकार सवाल है यार, चलो कर लेते हैं। ऑप्शन भी नहीं है, पता नहीं आंसर क्या आएगा। सवाल करते हैं, अभी देख लेंगे, जो भी मिस प्रिंटिंग होगी मैं सही कर दूंगा। तो आपने कहा एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है भाई, मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:8, ठीक है जी। आपने इसमें कुछ दूध मिलाया, मान लेते हैं दूध मिलाया होगा, तो आपने इसमें कुछ दूध मिला दिया, x लीटर मिलाया होगा, तो जो अनुपात है वो 5:4 हो जाता है। लो जी 5:4 हो गया। फिर 27 लीटर पानी मिला दिया, फिर हमने 27 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। लो जी हो गया। तो दूध की हटाई गई मात्रा ज्ञात करना है भाई। चलो देखते हैं। तो आपने कहा, यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, जैसे आपने उसके दिल में अपने प्रति जो रेखा खींची है वैसी रेखा मैंने यहाँ पे खींच दी, ठीक है भाई। तो आपने कहा इस लाइन के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन के ऊपर मैंने केवल मिल्क को छेड़ा है। मैंने किसको छेड़ा है, वैसे छेड़ने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मन किया तो मैंने मिल्क को छेड़ लिया। तो मिल्क को छेड़ा लेकिन हमने वाटर को नहीं छेड़ा। तो आप बोलोगे सर जो वाटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो वाटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मेरे दोस्त। तो भाई मैं वाटर को क्या कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको नीचे से शुरू करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है इसको नीचे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 27 लीटर है। अगर यहाँ से मैंने इनको सेम भी कर लिया तो यहाँ से तो x आएगा ना, वैल्यू तो आएगी नहीं। चलो इसको नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से नहीं करते हैं, इसको हम नीचे से शुरू करते हैं। ऊपर से शुरू करूँगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। अभी मैं तो कर दूँगा सवाल को, मैं तो सवाल को ऊपर से शुरू करके भी कर दूँगा, लेकिन अभी आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
तो नीचे से शुरू कर लेते हैं। तो लाइन को मैं यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे की बात कर रहा हूँ। इस लाइन के नीचे मैंने केवल वाटर को छेड़ा है, वाटर को, मिल्क को नहीं छेड़ा, मिल्क को नहीं छेड़ा, केवल वाटर को छेड़ा है। तो आप बोलोगे सर मिल्क को क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ मिल्क 5 है, यहाँ मिल्क 4 है, तो ऊपर वाले को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। मैं इसको 4 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 16। 4 से गुणा कर दिया, और मैं इसको 5 से गुणा कर लेता हूँ। 5 से करूँगा तो ये हो जाएगा 20 और 25। ठीक है भाई। तो आपने कहा जो मिल्क है वो सेम हो गया, लेकिन जो वाटर है वो यहाँ 16 है, यहाँ 25 हो गया। तो आपने कितना मिला दिया, आपने 9 मिला दिया। 16 से 25 होने का मतलब आपने कितना मिला दिया, 9। और 9 की जो वैल्यू है वो 27 लीटर है। 9 की जो वैल्यू आ गई वो 27 लीटर आ गई। ठीक है भाई, चलो जी ठीक है। अब इस लाइन को नीचे खींच लेते हैं। अब इन दोनों अनुपात को देखो, एक तो ये वाला अनुपात और एक ये वाला अनुपात। मैंने क्या किया, मैंने केवल मिल्क को छेड़ा है, वाटर को नहीं छेड़ा। तो वाटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे वाटर 16 है तो यहाँ भी 16 होना चाहिए। तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 6:16। तो आप बोलोगे सर वाटर सेम हो गया, लेकिन मिल्क यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 20 है। तो आपने कितना मिला दिया, आपने 14 मिला दिया। 14 मिला दिया ना आपने, तो x की जगह कितना आएगा, 14। सही बात है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 20 है, तो आपने मिल्क कितना मिलाया, 14। अगर 9 की वैल्यू 27 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 लीटर। 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 तिया 42 लीटर। 42 लीटर हमारा इस सवाल का आंसर है। बोलो समझ में आया क्या, बोलो भाई, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या। जिसको नहीं समझ में आया उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर आया हूँ मैं, बहुत सारे सवाल करवाऊँगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एक सवाल करवाया अभी तो मैंने, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो 42 लीटर इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने भाई मिल्क मिलाया कितना, 42 लीटर। तो यहाँ पे आप सवाल को चेंज कर लो, तो दूध की मिलाई गई मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध की मिलाई गई मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध फिसल ही जाता है मलाई पर और वो मेरा नाम लिखती है कलाई पर। ठीक है भाई, तो 42 लीटर हमारा आंसर आ गया। तो चलो अगला सवाल लेते हैं। ऐसा ही सवाल और डाल देता हूँ मैं। देखो भाई अगला सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 है। हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया तो अनुपात 7:15 हो जाता है, और हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। भाई x का मान बताना है कि जो x है वो कौन है, जो x है वो कौन है, वो राधिका है या वो मंगला है या वो पूजा है या वो शर्मिला है, x कौन है उसका नाम बताना है, ठीक है, बता देते हैं। तो आपने कहा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है मिल्क और वाटर, ये हो गया हमारा वाटर, 1:3 है भाई। फिर इसने बोला है हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया। लो जी, हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया तो अनुपात 7:15 हो जाता है, और हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला दिया। लो जी भाई, 50 लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो आपको x का मान बताना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यह आपके और उसके प्यार की लाइन है, ठीक है। तो भाई आपने कहा इस लाइन के बाद में मैंने केवल और केवल वाटर को छेड़ा है, मिल्क को नहीं छेड़ा। तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई मिल्क को सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से गुणा करूँगा ये कितना आ जाएगा, 14:30। और इसको 7 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 14:35। तो आप देखेंगे यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, तो मैंने कितना पानी मिला दिया, 5 मिला दिया ना मैंने। भाई यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, तो मैंने पानी कितना मिलाया, 5। और इस 5 की वैल्यू कितनी है, 50। 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लीटर।
ठीक है भाई। अब आप ये बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आपने कहा सर इस ऊपर वाले अनुपात को देखेंगे हम, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने केवल मिल्क को छेड़ा है, वाटर को नहीं छेड़ा, तो वाटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, तो मैंने 10 से गुणा कर दिया। तो आप ये बोलोगे सर वाटर सेम हो गया, मिल्क पहले 10 था और 14 हो गया, तो कितना मिला दिया आपने, 4 मिला दिया। अगर एक की वैल्यू 10 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 लीटर। तो यही हमारा सवाल का आंसर हो गया, 40 लीटर। बोलो समझ में आ गया, x का मान कितना आ गया, 40 लीटर। ये हमारा x हो गया, ठीक है। बोलो भाई ठीक है, आगे बढ़ जाएं। लो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 9। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात 4:3 हो गया। फिर 21 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 3:4 हो गया। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए कि भाई दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। तो भाई ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करने में हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। देखो बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 2:3 है, उसमें कुछ दूध मिलाया, दूध मिला दिया भाई, लो हमने कुछ दूध मिला दिया, मान लेते हैं x है, और अनुपात 4:3 हो जाएगा। फिर हमने इसमें 21 लीटर पानी मिला दिया, तो जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है, तो आप यह बोलोगे सर इन दो अनुपात के अंदर हमने केवल वाटर मिलाया है, तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मिल्क को सेम करने के लिए मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 12:9, और इसको 4 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 12:16। तो मिल्क क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो जो वाटर है वो पहले 9 था, यहाँ पे 16 हो गया, तो मैंने कितना मिला दिया, 7। मैंने 7 मिला दिया। 7 की वैल्यू कितनी है, 21 लीटर। 7 की वैल्यू कितनी है, 21 लीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर। यहाँ तक क्लियर है? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ो आप तो बस। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इस अनुपात में मैंने मिल्क को छेड़ा है, तो वाटर मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे वाटर 9 है तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए। तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा करूँगा तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर वाटर सेम हो गया, मिल्क पहले 6 था, अब 12 हो गया, तो मैंने कितना मिला दिया भाई, 6 मिला दिया। भाई 6 मिलाऊंगा तभी तो 12 हो जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे 6 मिलाया। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 लीटर। तो सवाल का आंसर हो गया 18 लीटर। बोलो सवाल का आंसर कितना हो गया, 18 लीटर। समझ में आ गया कि ये सवाल सबको? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकता है कि सर हमें डाउट है, हमें ये सवाल नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल देख लो, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। अचानक से कुछ नहीं आता भाई, वो भी धीरे धीरे आई थी हमारी लाइफ में। लो भाई सवाल नंबर 10 देख लो। एक बर्तन और पानी का कुछ अनुपात है, एक बर्तन है उसके अंदर दूध और पानी का कुछ अनुपात है। हमने 16 लीटर पानी निकाल दिया, इस बार पानी निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, पानी। पानी आली पानी पिला दे। तो जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। फिर अब 35 लीटर दूध निकालेगा, अब दूध निकालेगा भाई, और अनुपात 2:5 हो जाएगा। पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए कि शुरुआत के अंदर पानी कितना था। तो भाई ज्ञात कर देते हैं। तो आपने कहा एक बर्तन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात है। हमने 16 लीटर पानी निकाल दिया भाई, 16 लीटर क्या निकाल दिया, पानी। फिर आपने कहा 3:4 हो जाएगा। पानी निकालने के बाद 3:4 हो गया। अब 35 लीटर दूध निकाल दिया, अब हमने क्या निकाल दिया, 35 लीटर दूध निकाल दिया। तो जो अनुपात है वो 2:5 हो जाएगा। तो आपने कहा सर हमने केवल मिल्क को छेड़ा है, दूध को नहीं छेड़ा, सॉरी दूध को छेड़ा है, पानी को नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे जो पानी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, 15:20। और इसको 4 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8:20। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल एक काम किया।
मिल्क को छेड़ा है, तो इसलिए मैंने पानी को क्या कर दिया, सेम कर दिया, क्योंकि पानी को नहीं छेड़ा था। अब आप देख सकते हो कि पहले दूध यहाँ पे 15 था और यहाँ पे 8 हो गया, तो आपने कितना बाहर निकाल दिया, 7। 15 में से 7 निकालूंगा तभी तो 8 आएगा ना। तो आपने कहा सर 7 निकाला, 7 की वैल्यू 35 लीटर है। 7 की वैल्यू 35 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। यहाँ तक क्लियर है, बोलो भाई। 7 की वैल्यू अगर 35 लीटर है तो 1 की वैल्यू आ गई 5 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर है, मुझे वाटर निकालना है, तो 20 की वैल्यू बता सकते हो क्या आप? तो आप ये बोलोगे 1 की वैल्यू 5 लीटर है, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 की वैल्यू आ जाएगी आपके 100 लीटर। 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 लीटर। मुझे वाटर निकालना है, तो इसलिए मेरा जो फोकस है वो वाटर पर रहेगा। वाटर 20 है तो 20 की वैल्यू 100 लीटर आ गई। तो आप ये बोलोगे सर 16 लीटर पानी निकालने के बाद में जो पानी है वो 16 लीटर बच गया। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ? देखो वापस सुनना, मैंने कहा 16 लीटर पानी निकालने के बाद में जो पानी है वो 100 लीटर बच गया। तो पहले कितना था? तो आप ये बोलोगे सर पहले 116 लीटर था। पहले जो पानी था वो कितना था, 116 लीटर। ये बात समझ में आई क्या? मैंने कहा 16 लीटर निकालने के बाद में 100 लीटर बच गया, तो 16 लीटर निकालने से पहले कितना था, 116 लीटर। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 116 लीटर। सवाल में यही पूछा था पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी आ गई, 116 लीटर। ठीक है, तो सवाल का आंसर आ गया 116 लीटर। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 5:4 है। मतलब कि एक बर्तन है उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। दूसरा जो बर्तन है उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:4 है। और सवाल के लास्ट में बोला गया है कि दोनों बर्तनों की जो मात्रा है वो समान है। मात्रा का मतलब ये 10 लीटर का है तो ये भी 10 लीटर का है, ये 100 लीटर का है तो ये भी 100 लीटर का है। ऐसे उनकी जो धारिता है वो क्या है, समान है। अब इन दोनों बर्तनों का जो भी सामान है, जो भी मिश्रण है, उसको निकाल के एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है दोनों को। तो बाद में जो अनुपात होगा मिल्क और वाटर का वो कितना होगा, वो आपसे सवाल में पूछा है। तो लल्लू सवाल है, देखना कैसे करते हैं। तो आपने कहा एक बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क और वाटर। और दूसरे बर्तन के अंदर है 5:4। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पे जो टोटल बर्तन है, टोटल क्वांटिटी वो कितनी है। आप बोलोगे सर 2 और 3 5 हो गया। तो ये जो बर्तन है वो 5 लीटर का है और ये बर्तन कितने लीटर का है, 5 और 4 9 हो गया। तो ये 9 लीटर का बर्तन हो गया। लेकिन सवाल में बोला गया है कि बर्तन समान मात्रा के हैं, तो मुझे इनको क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, सॉरी इसको 9 से गुणा कर देता हूँ और इसको 5 से गुणा कर देता हूँ। तो आपने इसको 9 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको 9 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। इसको 5 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, तो इनकी मात्रा कैसी हो गई, समान हो गई। यहाँ देख सकते हो आप, ये भी 45 लीटर का हो गया और ये भी 45 लीटर का हो गया, तो समान मात्रा के हो गए। तो भाई इनको मिला देते हैं। मिलाने पर जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 18 और 25 कितना हो जाएगा, 43 और 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47। तो इन दोनों बर्तनों को मिलाने पर जो अनुपात आएगा मिल्क और वाटर का वो कितना आएगा, 43:47। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो बोलेंगे सर आपने 45 से गुणा क्यों नहीं किया। भाई मैंने केवल गुणा 9 से किया है, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं 9 पंजे 45, 45 से गुणा कर देते हैं पूरे को। तो ये आ जाएगा 45 दूनिया 90 और 45 दिया 135। तो भाई ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। कुछ लल्लू बच्चे होते हैं हमारी तरह, वो क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। भाई हमने गुणा तो 9 से किया है ना, ये 5 तो पहले ही था। 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आया, 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आया। इनको बराबर करने के लिए मैंने 9 से गुणा किया, 9 पंजो 45, 5 नम 45। ठीक है, मैंने गुणा इस लाइन के बाद में किया है, ध्यान रखना, इस लाइन के बाद में मैंने गुणा किया है। इनसे गुणा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 43:46।
चलो ऐसा 2-3 सवाल और देख लो, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे में 4:7 है। यदि इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में पलट दिया जाता है तो भाई तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात बताओ। और इन दोनों बर्तनों की जो क्षमताओं का अनुपात है वो 1:2 है। तो भाई सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। सेम टू सेम सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, पिछले सवाल में जो मात्रा थी समान क्षमता वाले बर्तन थे, लेकिन यहाँ पर क्षमता का अनुपात 1:2 है। तो आप ये बोलोगे सर पहले हम क्या करेंगे, दोनों बर्तनों की जो क्षमता है वो समान बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं 30-30 हो गया, अब मुझे 1:2 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 से गुणा कर दूंगा और इसको 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर अनुपात में बांटना है तो हम क्या करेंगे, पहले उनको सेम बनाएंगे, उसके बाद में जो भी अनुपात दिया हुआ होगा उससे हम गुणा कर देंगे। तो भाई देखो फिर सवाल का आंसर आपके कदमों में आ जाएगा अभी कुछ ही पलों के अंदर। तो आपने कहा पहले जो बर्तन है उसके अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:5। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 और 5 8। तो ये 8 लीटर का बर्तन हो गया। दूसरा बर्तन है उसमें अनुपात है 4:7। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 और 7 11। तो ये 11 लीटर का बर्तन हो गया। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनको सेम बनाऊँगा। इसको मैंने 11 से गुणा कर दिया और इसको मैंने 8 से गुणा कर दिया। तो ये भी 88 लीटर हो गया, ये भी 88 लीटर हो गया। अब मुझे 1:2 में बांटना है, तो मैंने इसको 1 से गुणा कर दिया और इसको 2 से गुणा कर दिया। मैंने इस लाइन के बाद में गुणा करना शुरू किया था, ध्यान रखना। कुछ बच्चे गलती से 8 से भी गुणा कर देंगे, 8 से गुणा नहीं करना है। तो आप ये बोलोगे सर आपने ऊपर वाले अनुपात को 11 से इंटू कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 11×3 33 और 11×5 55। और नीचे वाले अनुपात को आपने 8 दूनी 16 से इंटू किया है। 16 से इंटू करूँगा, 16 चौक 64 और 16 सत्ता कितना हो जाता है, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ता 112। तो तीसरे बर्तन में जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7 6 3 9 97 अनुपात। ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 5 और 1 6, सही है ना, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 167। तो तीसरे बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात आएगा वो 97:167 आएगा। ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। तो यही आंसर आ रहा था आप सबका भी। किस किस ने ये सवाल मेरे बताने से पहले कर लिया था बताओ, सबका हो गया? अरे बोलो भाई सबका हो गया क्या? तो आप बोलोगे सर हो गया। आगे बढ़ जाएं, इजाज़त है आगे बढ़ने की। चलो फिर अगला सवाल देख लो। लो भाई, अब की बार जो बर्तन है वो 3 बर्तन है। 3 बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1, 1:5 और 5:7 है। इन तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में उलट दिया जाता है, मतलब इनका जो भी मटेरियल है, जो भी मिश्रण है वो चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल में पूछा हुआ है। लेकिन सवाल के अंदर वो तो नहीं दिया हुआ भाई। बर्तन की जो कैपेसिटी है, जो धारिता है, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है सवाल के अंदर। ये अधूरा सवाल टाइप मत किया करो, मैंने कितनी बार बोल दिया यार, तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? किसने टाइप किया ये, तुमने ही तो किया। देखो भाई, सवाल में ये बोला गया है कि सभी बर्तनों की धारिता समान है। लिख लो, सवाल के अंदर लिख लो, यदि सभी तीनों बर्तन समान क्षमता के हो, समान क्षमता के हो, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 2:1। तो ये टोटल कितना लीटर का हो जाएगा, 3 लीटर का। अगला बर्तन है 1:5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लीटर का। अगला है भाई 5:7,
तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12 लीटर का। तो मुझे क्या बनाना है, इनको सेम बनाना है, इनको क्या बनाना है सेम। तो इसको मैं कितने से गुणा करूं भाई, 4 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको 1 से गुणा कर दूं, तो 12 12 12 हो गया ना सेम। तो कर देते हैं, इसको 4 से गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4। इसको मैंने 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2:10। इसको मैंने किसी से भी गुणा नहीं किया तो ये 5:7 ही रहने वाला है। अब इन तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है तो उसके अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 8 2 10, ये हो जाएगा 15:10 और 7 17 8 4 21, 15:21 हो गया। चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, कितने से काटोगे तो आप 3 से काट लो। 3 से काटूंगा तो ये 5 बार कटेगा और 3 से ये 7 बार कटेगा, तो 5:7 हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबका आ गया था 5:7। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलो भाई फिर अगला सवाल देख लो। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1, 4:3 और 5:2 है। तो इन तीनों को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो भाई उसमें चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना है। और इन तीनों बर्तनों की जो क्षमता का अनुपात है वो 6:4:3 है। तो भाई अनुपात में बांटने के लिए मैंने कहा सबसे पहले इनको सेम बनाएंगे, सेम बनाने के बाद में जो भी अनुपात है उससे गुणा कर देंगे। तो आपने कहा सर पहले बर्तन के अंदर 3:1 है, टोटल कितना है 4। दूसरे बर्तन में 4:3 है, टोटल कितना है 4 3 7। और अगले बर्तन में है 5:2, तो टोटल कितना हो गया 5 और 2 7। तो सबसे पहले इनको सेम करेंगे। सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने गुणा कर दिया 7 से, इसको 4 से और इसको 4 से, तो ये 28 28 28 हो गया। अब देखो अनुपात कितना दिया हुआ है 6:4:3। तो इसको 6 से इंटू करना है, इसको 4 से करना है, इसको 3 से करना है, तो 6 4 3 हो गया। चलो अब यहाँ पे जो भी कटता है उसको हम काट लेते हैं। तो मैं गुणा किससे कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर आपने 7 × 6 से गुणा किया, 4 × 4 से गुणा किया, 4 × 3 से गुणा किया, ठीक है। अब इनके अंदर जो भी समान संख्या होती है, जो भी कटने वाली संख्या होती है उसको हम काट देते हैं। या तो आप यहाँ पे काट दो या गुणा करने के बाद में लास्ट में जो अनुपात आएगा उसको काट के छोटा कर लो। तो भाई सबसे आसान कौन सा पड़ेगा, यहीं पर काट लो ना, बाद में कौन काटेगा, पहले कट रहा है तो पहले कटवा लो ना। तो देखो, तो मैंने कहा भाई 2 से कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 2 बार। अब कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। काटना उसी को है जो तीनों से कटे, ये नहीं कि आपने बोल दिया कि सर लो 4 से 4 कट गया बस खत्म हो गया। भाई तीनों में कटना चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा, तीनों में कटना चाहिए, ठीक है। तीनों में और कुछ कटेगा क्या, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है और कुछ नहीं कटेगा, इंटू कर देते हैं। तो आपने कहा सर 7 या 21 से इंटू करना है, 7 या 21 से करूँगा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 21 या 63:21। 4 दूनी 8, 8 से इंटू करना है, 8 से करूँगा तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 तिया 24। 3 दूनी 6, 6 से इंटू करना है इसको तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। अब इन तीनों को चौथे बर्तन में डालेंगे तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आएगा, 3 2 5, 6 और 6 12, ये कितना आ जाएगा 4 2 6 1 7, 2 और 2 4 1 5, तो ये आ जाएगा 125:57। ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 125:57। इस सवाल का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लो भाई सवाल नंबर 15 देख लो। 4 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, तो मैंने आपको 3 बर्तन का करवा दिया और 4 बर्तन का करवा दिया क्या मैंने, अच्छा मैंने 2 बर्तन का करवा दिया और 3 बर्तन का करवा दिया, 4 बर्तन का ये सवाल है, ठीक है। तो 4 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 3:2, 7:3, 1:1 है।
इनकी क्षमता का अनुपात 1:2:3:4 है। अगर इनको एक 5वें बर्तन में पलट दिया जाता है तो 5वें बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। तो ये भाई आपका प्लेनेट वर्क है PW, जिस भी प्लेनेट पे आप रहते हैं वहाँ से ये सवाल करके लाएंगे, ठीक है। ये आपका PW क्वेश्चन है और जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और अगर गलत हुआ तो भी रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन इसका जो भी आंसर आप कमेंट में मुझको बताएंगे, ठीक है भाई। आपका PW हो गया, ये कर लोगे ना? अरे बोलो कर लोगे। सबसे पहले इनकी क्षमता को समान बनाना है। समान बनाने के बाद में ये जो दिया हुआ है इससे इंटू कर देना, फिर इनको देख लेना, आप इंटू करके मिला लेना, जो भी कट रहा है काट देना, फिर जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? अरे बोलो भाई कर लोगे। जैसे हमने 2 बर्तन का किया, जैसे 3 बर्तन का किया, वैसे ही 4 बर्तन का करना है। एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर देखो 16। लो भाई एक मेंस का सवाल कर लो। मेंस का सवाल करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमसे मेंस के सवाल भी होने लग गए, तो और मज़ा आएगा। एग्ज़ाम में आए हुए सवाल अगर तुम कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि यार एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल कर रहा हूँ, अब की बार तो भाई झंडे गाड़ के आएगा, देख लेना बस। तो आपने कहा एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण है जिसका जो अनुपात है वो 15:X है। जब 16 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेंस 2017 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से फोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। तो देखो भाई, तो आपने कहा 16 लीटर का मिश्रण है और 16 लीटर के अंदर कौन कौन है भाई? फल का रस है और पानी है, ठीक है। इस 16 लीटर के अंदर आपने 4 लीटर पानी मिला दिया। 4 लीटर क्या मिलाया? पानी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 लीटर। और इस 20 लीटर के अंदर रस और पानी का जो अनुपात है वो 1:1 है। 1:1 का मतलब है रस और पानी क्या है? बराबर बराबर है। रस और पानी क्या है भाई? बराबर बराबर है। अगर 20 लीटर है तो उसमें 10 लीटर तो रस हो जाएगा और 10 लीटर पानी हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई 10 लीटर तो रस हो जाएगा और 10 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा आपने 4 लीटर पानी मिलाया था, 4 लीटर पानी मिलाया था और आपने कुछ भी नहीं मिलाया। भाई आपने तो पानी मिलाया ना, रस तो नहीं मिलाया। तो रस यहाँ पर 10 लीटर है तो यहाँ पर भी 10 लीटर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो आपने कहा भाई रस यहाँ 10 लीटर है तो यहाँ भी रस 10 लीटर होगा, लेकिन पानी मैंने 4 लीटर मिलाया। 4 लीटर मिलाने के बाद में 10 लीटर पानी है। 4 लीटर पानी मिलाने के बाद में 10 लीटर पानी है तो पहले कितना था? 6 लीटर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 लीटर पानी है तो रस और पानी का अनुपात कितना आ गया? 10:6। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 5:3। तो भाई शुरुआत के अंदर जो रस और पानी का अनुपात था वो 5:3 था। बोलो समझ में आ गई क्या ये बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो हमको दिया हुआ है 15:X, तो मुझे इस 5 की जगह कितना दिया हुआ है? 15। तो इस 5 को मुझे क्या बनाना है? 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। जब मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 3×5 = 15 और ये कितना आ जाएगा? 3×3 = 9। 15:9 आ गया। ऊपर दिया हुआ है 15:X, 15:X, ठीक है। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। x की वैल्यू आ गई 9। बोलो ये सवाल हुआ क्या? लल्लू ही सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, एकदम फर्जी सवाल था। जाना है तू जा, मान लेंगे तेरा इश्क था फर्जी। उसी प्रकार से ये जो सवाल था ये भी फर्जी था। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो आ जाएगा, धीरे धीरे आती है चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई सवाल नंबर 17 मेंस 2018 में आया हुआ सवाल है। मेंस में आया हुआ एक और सवाल देख लो। ये सवाल तो PW में दे देना चाहिए, मैं ऐसा सवाल करवा चुका हूँ। PW में दे दूँ क्या आपको ये? बोलो, या करवा दूँ? चलो मैं करवा देता हूँ।
PW में पता नहीं तुम घर से करोगे या नहीं करोगे। देखो भाई, एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर का घोल है। तो आपने कहा 32 लीटर का घोल है और इसके अंदर जो अनुपात है वो 5:3 है भाई। लेकिन आपने 12 लीटर घोल निकाल दिया, आपने 12 लीटर घोल निकाल दिया, तो निकालने के बाद में कितना बचेगा? 20 लीटर। अब 20 लीटर में जो अनुपात होगा वो 5:3 ही होगा, मैंने आपको बताया था। उसी अनुपात में निकलेगा और जो शेष बचेगा उसमें भी वही अनुपात होगा। तो आपने कहा ये 12 लीटर निकाला ना, इसमें भी 5:3 ही है, और जो शेष बच गया इसमें भी 5:3 ही है। तो आपने कहा 12 लीटर घोल निकालने के बाद में हमने बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया। ठीक है भाई, 7.5 लीटर मिला दिया जल मिलाने की बात कर रहा है ना ये। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 की जो वैल्यू है वो 20 लीटर है। तो भाई अगर मैं 4 से काट दूँ तो भाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर। 2 की वैल्यू आ गई 5 लीटर। ठीक है, 7.5 लीटर जल मिलाएगा, ये जल मिलाएगा। ठीक है, जल मिला देते हैं। 7.5 का मतलब हो गया 7.5। तो अनुपात पूछा है हमसे, तो आप मुझे ये बताओ, अगर 2 की वैल्यू 5 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 2.5 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 2.5 लीटर है तो 7.5 लीटर है, वो कितने की वैल्यू आएगी? 3 की। भाई 25 या 75 होता है ना। अगर 1 की वैल्यू 2.5 लीटर है तो 3 की कितनी आ जाएगी? 7.5। तो आप ये बोलोगे सर ये 7.5 है, इसका मतलब अनुपात में कितना होगा? 3। तो मुझे अनुपात निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 5:6। कितना आ जाएगा? 5:6। बोलो, कर लोगे ऐसे सवाल? जब भी एग्जाम में आएगा फोड़ दोगे? अरे ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आएगा तो फोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। PW में दे रहा था ये सवाल और मैंने समझा भी दिया। जिसको नहीं समझ में आया वो PW से कर लेना। ठीक है, PW का सवाल है ये, PW क्वेश्चन है। जो भी आंसर होगा आपको कमेंट में मिल जाएगा। मिश्रण A में चॉकलेट और दूध का अनुपात है 4:3 और दूसरा मिश्रण है B, उसके अंदर चॉकलेट और दूध का अनुपात है 5:2। A और B को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है और एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का निकटतम परसेंटेज क्या है? निकटतम परसेंटेज का मतलब हो गया लगभग में आंसर बताना है। पॉइंटों में आएगा वैसे तो, लेकिन लगभग में आपका वो बताना है। ठीक है, तो आपने कहा मिश्रण A के अंदर चॉकलेट और दूध का अनुपात है 4:3। मिश्रण B में चॉकलेट और दूध का अनुपात है 5:2। तो यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? 4 और 3 7। यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? 5 और 2 7। तो आप ये बोलोगे सर जो टोटल मिश्रण है वो सेम है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, लेकिन सवाल में बोला है हम 5:6 के अनुपात में लेंगे। हम कितना लेंगे? 5:6 के अनुपात में लेंगे। मतलब इसका तो मैं 5 लीटर लूँगा और इसका मैं 6 लीटर लूँगा। ठीक है, 5:6 के रूप में लेना है। तो इसको मैंने 5 से इंटू कर दिया, 6 से इंटू कर दिया। अगर ये बराबर नहीं होता तो पहले मैं इसको बराबर करता, उसके बाद में 5 × 6 करता। ठीक है, लेकिन ये तो पहले से बराबर है। तो आपने कहा 5 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 तिया 15। 6 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 6 पंजो 30 और 6 दूनी 12। इन दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाता है तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अनुपात कितना आ जाएगा? 50:। ये कैसा आ रहा है? कितना आ जाएगा ये? 27। 50:27 आ गया। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो नए मिश्रण के अंदर चॉकलेट और दूध का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 50:27। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर टोटल मिश्रण कितना है? भाई टोटल मिश्रण है 77। टोटल मिश्रण कितना है? 77। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके गणित में 10 में से 3 नंबर आए हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर 10 में से कितने नंबर आए? 3। ऐसे ही तो लिखते हो आप। तो यहाँ मैं आपसे बोलूँ कि 77 लीटर है, टोटल 77 लीटर है और 77 लीटर में से 50 क्या है? चॉकलेट है। तो इसको आप कैसे लिखोगे?
तो आप ये बोलोगे सर 50 चॉकलेट है स्वतंत्र में, टोटल 77 है, 77 में से 50 क्या है चॉकलेट है और 27 क्या है दूध। तो ये मेरा चॉकलेट का क्या हो गया, भिन्न हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। अब जो भी आंसर आएगा वो आंसर टिक कर देंगे। तो भाई देखो, तो मैंने क्या किया, 77 को लगभग में आंसर निकालना है, तो 77 को मैंने कम कर दिया। 77 को कम करके मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 75। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर ये कितनी बार कट जाएगा, 25 या 75 और 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 200/3 और 200/3 का मतलब हो जाएगा 66 पॉइंट कुछ आएगा, 66 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन ये कब आया, जब मैंने 75 का भाग दिया तो मेरा 66 पॉइंट कुछ आया। लेकिन मैं जब 77 का भाग दूंगा तो जो आंसर आएगा वो 66 से कम आएगा ना। अरे बोलो भाई, 75 का भाग देने पर 66 आया, तो 75 से बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो जो आंसर है वो 66 से कम आएगा। तो 66 से कम कौन सा है, तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन है 65%। लगभग में यही तो आएगा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बस। 75 और 77 में कितना सा फ़र्क है, थोड़ा सा ही तो फ़र्क है, तो 65% आंसर आ जाएगा। चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लेना कितना आ रहा है, लगभग में 65% ही आएगा। मैं करके बता देता हूँ। तो भाई देखो कैलकुलेटर में देख लो एक बार। तो आपने कहा जी सर भाग देना है 50 में भाग देना है 77 का, तो आप क्या आएगा 0.64 आएगा। ठीक है, और इसको अगर हम 100 से इंटू करेंगे तो 64% आ जाएगा। 64.93 आ रहा है, देख लो 64.93, तो लगभग में 65% हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप करके देख लेना, आपके पास में भी कैलकुलेटर है, मेरे से बेहतर कैलकुलेटर आपके पास में है। मिश्र धातु ए और बी में तांबे से जस्ते का जो अनुपात है क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात के में लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है, तो सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। मेंस 2018 का सवाल है। तो भाई ये आपका PW क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। आप PW क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। जो भी आंसर होगा आप कमेंट कर देंगे और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, सही होगा तो और गलत होगा तो भी। ठीक है, कर दोगे ना। PW क्वेश्चन है। तो आपने कहा कि कैसे करोगे, मैं बता देता हूँ। देखो एक 3:4 है, एक 5:9 है। पहले इनको सेम बना लेना, उसके बाद में 2 और 3 से इंटू कर देना, उसके बाद में जोड़ के लिख देना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आपने कहा 3:4 टोटल 7 हो गया और यहाँ पे टोटल 14 हो गया, तो मुझे इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से इंटू करूँगा और ये वाला 2 और 3 से इंटू करूँगा, इसको 2 से और 4 से, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। इसको 4 से करूँगा, 4 × 12 हो जाएगा और इसको 3 × 5 = 15, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 12 और 15 हो जाएगा आपका 27, तो 27 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 27 एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। बिना कॉपी पेन उठाए भी आप सवाल को फोड़ सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपको वो सवाल एकदम रटे हुए होने चाहिए। आपको सवाल देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये सवाल ऐसे होगा, तो आप सवाल को बिना कॉपी पेन उठाए फोड़ सकते हैं। कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। पेन क्या, पेन तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। नो, नथिंग। समझ गए? अरे समझ में आ गया क्या भाई? देखो एक में 3:4 है और एक में 5:9 है, यहाँ पे टोटल 7 है, यहाँ पे टोटल 14 है, तो बराबर करने के लिए मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया। अब 2:3 में मिलाना है तो इसको 2 से करूँगा, इसको 3 से करूँगा, तो इसको 4 से इंटू करूँगा, कितना हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 16। इसको 3 से इंटू करूँगा, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 9 × 27। मिलाने पर कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 27 अनुपात और ये आ जाएगा 13, 43। तो आंसर आ गया ना 27:43। कर लोगे? तो ये PW का सवाल था लेकिन मैंने ही करवा दिया यार। लो भाई सवाल नंबर 20 देखो। SSC MTS 2021। ये MTS बहुत दिनों के बाद आया है भाई, मल्टी टैलेंटेड सर्विस यार, बहुत दिनों के बाद में आया है इसका नाम। चलो कल की क्लास में भी आया था शायद MTS का, वो प्रॉफिट लॉस वाली क्लास में। चलो देखो भाई बताना है तो ये सेम टू सेम सवाल है, PW में कर लोगे आप।
तो आपने कहा 1 के अंदर 5:7 है, ये PW क्वेश्चन है, आपको PWC करना है, जिस भी प्लेनेट पे आप रहते हैं वहाँ से करके लाना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से फास्ट है, जिनको फास्ट समझ में आता है, उनको मैं फटाफट समझा देता हूँ। देखो, एक में दिया हुआ है 5:7, दूसरे में दिया हुआ है 4:5, तो यहाँ टोटल हो गया 12, यहाँ टोटल हो गया 9। इनको सेम करेंगे तो 12×3 36 और 9 चौक 36। अब आपने बोला है 1:2 के रूप में मिलाना है, तो 1:2 में मिलाएंगे। 3 से इंटू करूँगा कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 7 या 21। 4 दूनी 8 से इंटू करूँगा, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40। तो कितना हो जाएगा भाई, 5 2 7 और 3 और 1 4, 47:61, ठीक है। लेकिन सवाल में पूछा हुआ तांबा, क्या पूछा हुआ, तांबा। तो आप बोलोगे सर 46 तांबा है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 108। तो 108 में से 47 क्या है, तांबा। 108 में से 47 क्या है, तांबा, ठीक है। तो तांबे का भाग कौन सा हो गया, 47। 47/108 वो भाग क्या है, तांबा है। तांबा है, तांबा, तांबा, ओए तांबा, ठीक है। लो भाई, सवाल नंबर 21 देख लो। बर्तन X और Y में अम्ल और पानी का अनुपात 3:7 और 1:3 है। तो आपके पास में 2 बर्तन है, एक बर्तन है X, दूसरा बर्तन है Y। X जो बर्तन है उसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 है और Y वाले में 1:3 है। X और Y को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद में जो अनुपात मिलेगा वो A/B मिल जाएगा। तो यहाँ से A और B की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। मेंस में पूछा गया सवाल है, तो आप बोलो तो मैं PW में दे देता हूँ। और अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी बहुत ही हार्दिक इच्छा है, नहीं सर आप PW में मत दो, आप तो करवा ही दो, क्लास में करवा दो, तो मैं करवा भी दूँगा, ठीक है। आप जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमें भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे फरमाएंगे वैसे हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि सर आप ये क्लास में करवा दो, तो लो भाई मैं क्लास में करवा देता हूँ, ठीक है। क्लास में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई, तो जो बर्तन X है, इस बर्तन X के अंदर, इधर देख लो भाई, इधर, हाँ ये पीछे लड़का क्या कर रहा है, अब भाई इधर देख ले, पढ़ने आए हैं, पढ़ ले थोड़ी देर, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में। क्या देख रहा है पीछे, अरे उस महिला को क्लास के बाहर जाके देख लेना, गजब के आदमी हो यार। देख लो इधर X और Y, तो बर्तन है X, इसके अंदर अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 है। तो टोटल कितना हो गया, 3 7 10। और बर्तन है Y, इसके अंदर है 1:3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो पहले मैं इनको बराबर बना लेता हूँ। बराबर बनाने के लिए इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 5 से, तो 5 और 20 और ये 20। फिर 1:2 में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है, तो मिला देते हैं। तो आपने कहा भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको मुझे 1 से गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3:7। और इसको मुझसे 5 से गुणा करना है, 5 से करूँगा कितना आ जाएगा, 5 और 5 दिया 15। मिलाने के बाद में कितना आ जाएगा, 8 और ये कितना आ जाएगा, 15 और 7 22। 8:22 आ गया, 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4:11। तो यहाँ से आप देख सकते हो A/B आ गया। A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 11 है, तो ये आ जाएगा 11 + 4 बटे के अंदर 11 - 4, 11 और 4 हो गया 15/7। 15/7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15/7 हमारा इस सवाल का क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो मेंस का सवाल था, कुछ भी पूछ सकता है, कैसा भी सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक ही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर लोगे जब भी ऐसे सवाल आएंगे। आगे बढ़ जाऊँ मैं, इजाज़त है आगे बढ़ने की, ठीक है भाई। तो अगला सवाल देख लो जी। एक पात्र P में, सॉरी
सॉरी सॉरी एक पात्र में 240 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:x है। इस पात्र से 48 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और एक अन्य पात्र P में डाला जाता है। जब पात्र P में 12 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? x का मान ज्ञात करना है कि x कौन है, करिश्मा है या राधिका है या मोनिका है, कौन है x वो बताना है। तो बता देते हैं भाई। तो आपने कहा एक पात्र है 240 लीटर का मिश्रण, ये 240 लीटर का है भाई। इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:x है। अब इसमें से आपने 48 लीटर बाहर निकाला, 48 लीटर बाहर निकाला और इसको एक पात्र P में डाल दिया। ये एक पात्र हो गया, P में डाल दिया। तो आप ये बोलोगे सर इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? वो भी 5:x आएगा। भाई मिश्रण का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि सेम अनुपात में निकलेगा और जो पीछे शेष बचेगा उसमें भी कितना रहेगा? 5:x रहेगा, सेम रहेगा। तो पीछे कितना बच गया? तो आप बोलोगे सर पीछे बच गया 192 लीटर। 192 लीटर में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा? 5:x। यही तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि सेम अनुपात में निकलेगा और पीछे जो बचेगा उसमें भी सेम अनुपात होगा। चाहे दूध वाले की कितनी भी खास आंटी क्यों ना हो, जिस अनुपात में उसने मिल्क और वाटर मिलाया था उसी अनुपात में उसके पास में जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो आपने कहा भाई 48 लीटर का हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया भाई। तो मैंने इसके अंदर 12 लीटर क्या मिला दिया? पानी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 लीटर का। टोटल कितना हो जाएगा? 60 लीटर का। और इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है मेरे दोस्त? वो है 2:1। तो ये आ जाएगा 2:1। तो टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। 3 की वैल्यू 60 लीटर है तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 20 लीटर है तो 2 की कितनी आ जाएगी? 40 और 1 की कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है। तो ये मैंने ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल दी इनकी कि ये जो 60 लीटर का मिश्रण है इसके अंदर 40 लीटर तो दूध है और 20 लीटर पानी है। आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है। चलो अब आपने कहा कि सर मैंने मिलाया तो क्या था? मैंने क्या मिलाया था? बोलो भाई मैंने क्या मिलाया था? अरे बताओ ना यार, मैंने क्या मिलाया था? मैंने वाटर मिलाया था ना। वाटर पहले कितना था? वाटर पहले कितना था? कोई नहीं बता सकता क्या? अरे भाई 12 लीटर पानी मैंने मिलाया था, उसके बाद में जो पानी है 20 लीटर हो गया। तो पहले कितना था? 8 लीटर। तो आप ये बोलोगे सर पहले जो वाटर था वो 8 लीटर था। ठीक है यहाँ तक? यहाँ जो मेरा वाटर था वो 8 लीटर था, फिर मैंने 12 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना हो गया? 20 लीटर। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे मिल्क 40 लीटर है तो यहाँ भी मिल्क 40 लीटर होगा क्योंकि मैंने मिल्क को नहीं छेड़ा। ठीक है। तो मिल्क तो उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ 40 लीटर है तो यहाँ भी 40 लीटर रहेगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात 5 से 8 से कट जाएगा कि ये 8 एकम 8 और 8 पंजो 40, 5:1 आएगा। तो आप ये बोलोगे सर 5 की जगह 5 है तो x की जगह कितना हो जाएगा? 1। 1 हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर। 1 हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर। ठीक है। चलो जी भाई ठीक है, तो अच्छी बात है। लो देखो भाई ये तगड़ा सवाल है, इसमें आएगा मज़ा। इसको जो भी बताएगा वो मेरा खास हो जाएगा। देखो भाई मैं बताता हूँ, इसको जो भी स्टूडेंट बताएगा वो भाई का खासम खास हो जाएगा। देखो सवाल पढ़ देता हूँ। 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का नया अनुपात है क्या होगा? ये सवाल में पूछा है। कौन बताएगा? क्या हुआ जी आपको? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है?
हाँ जी, बोलो जी, क्या हुआ जी? देखो, मैं बताता हूँ, इधर देखो आप। तो आपने कहा, आपने क्या कहा? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है अससी से, पता नहीं कब निकलेगा अससी सीजीएल, लेकिन इतना पता है एक दिन ज़रूर निकलेगा अससी सीजीएल, अससी सीजीएल, सीजीएल 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 सीजीएल। देखो भाई, तो आपने कहा 105 लीटर का मिश्रण है सर हमारे पास में। 105 लीटर का आपके पास में क्या है? मिश्रण। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है तो भाई इसमें से मैंने कुछ मिश्रण डिलीट कर देता हूँ। इसमें से मैंने क्या किया? कुछ मिश्रण हटा दिया। मान लेते हैं मैंने ये वाला मिश्रण डिलीट कर दिया, ये माइनस कर दिया। ये माइनस करने के बाद में ये वाला बच जाएगा। ठीक है भाई, 105 लीटर के मिश्रण में से मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो ये बचेगा ना पीछे, ये माइनस करने के बाद ये आ जाएगा। तो आपने कहा आपने जो हटाया है ना, उसके अंदर जो पानी है वो 14 लीटर है। आपने जो भी हटाया है उसके अंदर जो पानी है वो 14 लीटर है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था मिक्सचर का, कि 105 लीटर के अंदर 8:7 है। तो जो मैं हटाऊंगा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो कितना आएगा? 8:7 आएगा। और जो पीछे शेष बचेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना आएगा? 8:7 आएगा। इतनी सी बात हमने आपको बताई थी। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 8:7 होगा। आप बोल रहे हो कि 7 की जगह 14 लीटर है, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा? 16 लीटर। बोलो भाई, सही बात है। तो यहाँ टोटल कितना मिश्रण मैंने हटा दिया? आप बोलोगे सर 30 लीटर। 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30 लीटर। तो जो मिश्रण मैंने हटाया है वो 30 लीटर है। तो 105 में से 30 को हटाऊंगा तो कितना बचेगा? 75 लीटर। बोलो ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपने कहा 7 की वैल्यू 14 है, मतलब वाटर की बात कर रहा है ना, वाटर 7 है, 7 की 14 है, तो 8 की 16 आ गई। तो टोटल कितना मिश्रण मैंने हटा दिया? 16 और 14 30 लीटर। 105 में से 30 को हटाऊंगा तो 75 लीटर पीछे शेष बच जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, देखो आगे देखो फिर। तो इसके अंदर जो अनुपात आएगा मिल्क और वाटर का वो कितना आएगा? 8:7 आएगा। लेकिन आपने कहा मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया। भाई मैंने क्या मिला दिया? 5 लीटर पानी। तो अनुपात पूछा है, तो मुझे बताओ 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 की जो वैल्यू है 75 लीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लीटर। तो 5 लीटर को अनुपात में कितना लिखेंगे? 1। 5 लीटर को अनुपात में कितना लिखेंगे? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 8:8। मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आ गया? 1:1। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो कितना आ गया? 1:1 आ गया। ठीक है, चलो आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर फेंक के मार देता हूँ। स्क्रीन टूट भी सकती है, प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लेना। अगर स्क्रीन टूट गई ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। देखो भाई, सवाल नंबर 24। बर्तन X और Y में तेल और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:2 और 1:1 के रूप में है। 3:2 तो है बर्तन X में और 1:1 है बर्तन Y में। 200 लीटर मिश्रण को बर्तन X से बर्तन Y में स्थानांतरित किया जाता है। यदि बर्तन Y में प्रारंभिक मात्रा में 600 लीटर थी तो अंत में बर्तन Y में पानी की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? तो देखो भाई बताता हूँ। ये तो है हमारे पास में बर्तन X, ये हमारे पास में बर्तन Y, दो बर्तन है। सवाल में बोला हुआ है कि ये 200 लीटर का है और ये 600 लीटर का है। इसके अंदर जो अनुपात है वो 3:2 है, इसके अंदर जो अनुपात है वो 1:1 है। तो ये जो 200 लीटर है इस बर्तन Y में डाल दिया जाता है। ठीक है भाई, तो पानी की कुल मात्रा बतानी है। तो यहाँ पानी कितना हो जाएगा?
तो 1:1 का मतलब हो गया 300:300, मतलब कि तेल भी 300 है और पानी भी 300 है। भाई यही तो हो गया ना, 1:1 का मतलब हो गया आधा आधा बराबर बराबर हो जाएगा ना, बराबर बराबर। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये 300:300 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3:2 है, तो आप बोलोगे सर 3 और 2 5 की वैल्यू 200 है, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 40 लीटर। और यहाँ जो पानी है वो कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 लीटर। तो ये जो 80 लीटर है इस बर्तन वाई में जाएगा तो टोटल कितना पानी हो जाएगा, 300 तो इसमें पहले से पड़ा हुआ है और 80 लीटर इसका और आ गया एक्स का, तो टोटल पानी कितना हो जाएगा 380 लीटर। ये तो इतना बेकार सवाल था यार, लल्लू सवाल था। किस किस का हो गया ये सवाल, इतना फर्जी सवाल भी नहीं हुआ क्या, बोलो। अरे इतना लल्लू सवाल था यार। चलो मैं एक और तरीका बता देता हूँ इस सवाल को करने का। ये समझ में आया क्या, ये आसान तरीका है जो अभी मैंने बताया है, ये बढ़िया सवाल है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं समझ में आया तो इतनी देर जो मैं आपको बता रहा था, जो रामायण जो गाथा मैं आपको बता रहा था उससे बता देता हूँ। भाई जो महाभारत मैं आपको कब से बता रहा हूँ उससे ये सवाल कर लो। तो आपने कहा भाई बर्तन एक्स है, इसमें 200 लीटर है, बर्तन वाई है इसमें 600 लीटर है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो बर्तन बनेगा उसमें 800 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि 800 लीटर के अंदर मिल्क और वाटर, सॉरी तेल है ना, ऑयल और वाटर, अगर मुझे ये पता लग जाए, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि 800 लीटर के अंदर ऑयल और वाटर इनका अनुपात कितना है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि पानी कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। अनुपात पता लग गया तो सब कुछ निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल सकता बताओ, निकाल सकता हूँ ना। तो अनुपात निकाल लेते हैं। आपने कहा इसके अंदर जो अनुपात है वो कितना है 3:2, और इसके अंदर जो अनुपात है वो कितना है 1:1। तो पहले तो इनको बराबर कर लो, 3 और 2 5 हो गया, यहाँ 1 रे कितना हो गया 2 हो गया। तो बराबर करने के लिए मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर हो गया। अब इसका मुझे 200 लीटर लेना है और इसका मुझे 600 लीटर लेना है, तो आप ये बोलोगे सर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। चलो इंटू कर देते हैं, तो यहाँ 2 से इंटू करना है, ठीक है। 2 से इंटू करूँगा 3 को तो कितना आएगा 6, और ये आ जाएगा 4, और 5 तिया हो गया 15। 15 को इंटू करना है इससे, तो कितना आ जाएगा 15:15। तो मिलाने के बाद में अनुपात कितना आएगा 21:19। मिलाने के बाद में इन दोनों को मिलाने के बाद में अनुपात कितना आएगा 21:19, ठीक है। तो यहाँ अनुपात कितना आ गया 21:19। 21 और 19 कितना हो गया भाई, तो आप बोलोगे सर ये 40 हो जाएगा। तो 40 की जो वैल्यू है वो 800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20। भाई 0 से 0 गया, 1 की वैल्यू 20 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो वाटर कितना है, वाटर 19 है, 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 19 दूना 38, 380 लीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपके पास में थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है तो, वरना आप पहले जो मैंने तरीका बताया था वो थोड़ा आसान तरीका था, मस्त तरीका था, बढ़िया सवाल था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में ये वाला सॉल्यूशन आए तो आप ऐसे कर लो। और जो मैंने पहले बताया था वो बढ़िया सॉल्यूशन था, कम टाइम में सवाल हो गया, और जो कम टाइम में सवाल करेगा वही रेस को जीतेगा, वही फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचेगा, ठीक है। तो सवालों को कम टाइम में करना सीखे। सवाल आसान दिया हुआ है, इसको जटिल नहीं बनाए, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे काम करें, और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल फिट रखे, एकदम क्लियर रखे। तो एक कॉन्सेप्ट पर मैं कम से कम 10-15 सवाल करवाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए एकदम बढ़िया सा। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने बढ़िया बढ़िया सवाल किए, 24 सवाल किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा फीलिंग आई होगी, आपको बढ़िया लगा होगा।
और कुछ सवाल मैंने PW में भी दिए थे, तो उनका जो भी आंसर है आप कमेंट में कर देना। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उनका आंसर आपको येस और नो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आपका फ़ायदा हो रहा है तो उनका भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर देना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, मिक्सचर एपिसोड नंबर 2, ठीक है। तो बाय बाय।